नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो रहस्य और रोमांच से भरा है। एक ऐसा करियर जो देश सेवा का एक अनोखा और चुनौतीपूर्ण तरीका है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रॉ एजेंट कैसे बने। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी जानकारी इकट्ठा करती है। यह एजेंसी देश को सुरक्षित रखती है और दूसरे देशों में खुफिया काम करती है। लेकिन दोस्तों, रॉ एजेंट बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रॉ एजेंट बनने के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए और कौन से रास्ते आपके लिए खुले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए रॉ एजेंट बनने की पूरी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रॉ आखिर है क्या। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत की सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाना। यह एजेंसी देश को सुरक्षित रखती है और दूसरे देशों में खुफिया काम करती है। रॉ के एजेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और चुपके से भारत की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इनका काम होता है ऐसी जानकारी जुटाना जो भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। यह एजेंसी अपने काम में बहुत ही गुप्त और कुशल होती है। रॉ के एजेंट अक्सर अपनी असली पहचान छुपाकर रखते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को भी अपने काम के बारे में नहीं बताते हैं। रॉ का काम बहुत ही मुश्किल होता है। इसके एजेंटों को अक्सर खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। लेकिन अपने देश के लिए प्यार और कर्तव्य के कारण ये एजेंट हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रॉ भारत की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। यह एजेंसी देश को आतंकवाद, जासूसी और अन्य खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रॉ के एजेंट अपने देश के लिए चुपचाप हीरो की तरह काम करते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी देश सेवा करना चाहते हैं और आप में साहस, बुद्धिमानी और समर्पण है, तो रॉ में शामिल होना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं कि रॉ एजेंट बनने के लिए क्या पात्रता होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि रॉ में सीधे भर्ती नहीं होती है। यह एजेंसी दूसरे सरकारी विभागों से योग्य उम्मीदवारों को चुनती है। रॉ एजेंट बनने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसके अलावा आपका शरीर और दिमाग दोनों तंदुरुस्त होना चाहिए। रॉ एजेंट बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। रॉ ज्यादातर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, आईबी और अन्य सरकारी नौकरियों के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को चुनती है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपके पास रॉ में जाने का एक मौका होता है। रॉ एजेंसी अपने उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया में बहुत ही सावधानी बरतती है। चुने हुए उम्मीदवारों को कई तरह के टेस्ट देने पड़ते हैं, जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, दिमागी परीक्षण और इंटरव्यू शामिल हैं। इन टेस्ट का मकसद उम्मीदवारों की बुद्धिमानी, शारीरिक क्षमता, दिमागी मजबूती और देशभक्ति की जांच करना होता है। रॉ एजेंसी में चुने जाना बहुत ही मुश्किल होता है। हर साल लाखों उम्मीदवार इन परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही उम्मीदवारों का चयन हो पाता है। अगर आप रॉ में जाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत और लगन से तैयारी करनी होगी। दोस्तों, यह तो थी रॉ एजेंट बनने के लिए पात्रता की बात। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि रॉ में भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है। मितासी की ये सब हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉ में सीधे भर्ती नहीं होती है। यह एजेंसी
ज्यादातर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, आईबी और अन्य सरकारी नौकरियों के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को चुनती है। अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या आईबी परीक्षा पास करते हैं तो आपको रॉ की तरफ से एक चिट्ठी मिल सकती है। यह चिट्ठी आपको रॉ में शामिल होने के लिए बुलावा होती है। इसके बाद आपको रॉ के एक कठिन सिलेक्शन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, दिमागी परीक्षण और इंटरव्यू शामिल होते हैं। लिखित परीक्षा में आपका सामान्य ज्ञान, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता और अंग्रेजी भाषा की परीक्षा ली जाती है। शारीरिक परीक्षण में आपकी शारीरिक दक्षता, सहन शक्ति और फुर्ती की जांच की जाती है। दिमागी परीक्षण में आपकी मानसिक स्थिरता, मुश्किल समय में खुद को संभालने की क्षमता और फैसले लेने की क्षमता की जांच की जाती है। आखिर में इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व, बातचीत करने के तरीके, नेतृत्व कौशल और देशभक्ति की जांच की जाती है। यह पूरी चयन प्रक्रिया बहुत कठिन होती है और इसमें केवल सबसे योग्य और समर्पित उम्मीदवार ही सफल होते हैं। Det gibt es some Atishi. भाग 4, प्रशिक्षण। दोस्तों, अगर आप सभी टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका रॉ में चयन हो जाता है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब शुरू होता है आपका असली इम्तिहान, आपका प्रशिक्षण। रॉ एजेंट बनने के लिए आपको कई महीनों का कठोर प्रशिक्षण लेना पड़ता है। यह प्रशिक्षण देश के अलग-अलग जगहों पर होता है, जहां आपको कई तरह के काम सिखाए जाते हैं। आपको शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें आपको लड़ाई के तरीके, हथियार चलाना और खुद को बचाने के तरीके सिखाए जाते हैं। इसके अलावा आपको दिमागी तौर पर भी मजबूत बनाया जाता है, ताकि आप किसी भी मुश्किल का सामना हिम्मत से कर सकें। आपको गुप्त जानकारी जुटाने के तरीके, गुप्त शब्दों का इस्तेमाल और गुप्त संदेश भेजने और समझने के तरीके सिखाए जाते हैं। आपको कई तरह के गैजेट्स और तकनीकों का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है, जो आपके काम में मदद कर सकते हैं। रॉ एजेंट बनने के लिए आपको विदेशी भाषाएं भी सीखनी पड़ती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अलग-अलग देशों में काम करना पड़ सकता है और वहां के लोगों से बात करने के लिए आपको उनकी भाषा आनी चाहिए। ये प्रशिक्षण बहुत ही कठिन होता है और इसमें केवल वही लोग सफल हो पाते हैं जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। भाग 5, रॉ एजेंट के रूप में जिम्मेदारियां। दोस्तों, एक बार जब आप अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं तो आप एक रॉ एजेंट बन जाते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी होती है देश की रक्षा करना और उसे हर तरह के खतरों से बचाना। एक रॉ एजेंट के रूप में आपको कई तरह के काम करने पड़ते हैं। आपको अलग-अलग देशों में जाकर खुफिया जानकारी जुटानी पड़ती है। यह जानकारी आतंकवाद, जासूसी या ऐसी कोई भी चीज से जुड़ी हो सकती है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। आपको इस जानकारी को समझना होता है और यह पता लगाना होता है कि यह जानकारी कितनी सही है और इससे भारत को कितना खतरा हो सकता है। इसके बाद आपको यह जानकारी अपने सीनियर ऑफिसर तक पहुंचानी होती है ताकि वे इस पर फैसला ले सकें। एक रॉ एजेंट को कई बार खतरनाक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार उन्हें अपनी असली पहचान छुपाकर काम करना पड़ता है और अपने परिवार और दोस्तों से भी दूर रहना पड़ता है। लेकिन इन सभी मुश्किलों के बावजूद एक रॉ एजेंट होना एक गर्व की बात है। आप देश की सेवा कर रहे होते हैं और लाखों लोगों की जान बचा रहे होते हैं। भाग 6, वेतन और भत्ते। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सभी के मन में होता है और वो है वेतन और भत्ते। रॉ एजेंट को मिलने वाला वेतन और भत्ते उनके पद और तजुर्बे के हिसाब से तय किए जाते हैं। एक नए रॉ एजेंट का वेतन लगभग 60,000 रुपए प्रति माह से शुरू होता है। जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता है, वैसे वैसे आपका वेतन भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा आपको मकान किराया भत्ता,
महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। रॉ एजेंट को सरकार की तरफ से कई सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि सरकारी घर, इलाज की सुविधा और बच्चों की पढ़ाई के लिए छूट। इसके अलावा रॉ एजेंट होने के नाते आपको देश और विदेश की यात्रा करने का भी मौका मिलता है। आप दुनिया भर के अलग अलग लोगों से मिलते हैं और उनके रहन सहन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रॉ एजेंट बनना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन सम्मानजनक करियर है। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं और आप में साहस, बुद्धिमानी और समर्पण है, तो रॉ में शामिल होना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओतरो, तो क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, रॉ एजेंट बनना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण करियर है। इसके लिए आपको देश के प्रति पूरी निष्ठा, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। आपको हर समय सतर्क रहना होता है और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार रहना होता है। लेकिन अगर आप सच्चे मन से देश सेवा करना चाहते हैं और आप में वह सब कुछ है जो एक रॉ एजेंट बनने के लिए चाहिए, तो आपको जरूर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। याद रखिए, देश को आपकी जरूरत है। तो दोस्तों, यह थी रॉ एजेंट बनने की जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे